हमारी हाथापाई हुई उन लोगों से जो मुफ्ती पारचात में थे, और मुझ पे किसी ने हाथ नहीं उठाया। अलबत्ता दक्कन फील हुई, और एक दो लोगों को जो है मैंने मतलब उनके साथ हाथापाई की, लेकिन किसी ने मुझे न मारा है न कोई किसी ने मुझे हिट किया है। धक्के मक्के लगे हैं। शेर अफजल भरवा साहब, ये बताइएगा कि आपको खबरें चली थी कि आपको पहले थाना गोंडा लेके जाया गया है, तो पुलिस वालों ने क्या बिहेव किया, क्या बातें की, पुलिस वाले क्या मनवाना चाहते थे आपसे? ना मनवाने वाले, पुलिस वाले क्या हमसे मनवाएंगे? मनवाने का काम तो ये पुलिस को भी पता है। देखिए, जब वहाँ से मुझे निकाल के ले गए तो मैं उनको पता था, मैं वकील हूँ, मुझे पता था कि ये मेरे साथ क्या कर सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा एक पर्चा ठोंक देते, एक आध दिन गिरफ्तारी रह जाती, मुझे इसकी परवाह नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जी उनके हुकाम का शायद ये हुक्म था कि 2-3 घंटे मेरे ज़ाय कर दें। उनको ये अंदेशा था कि मैं शायद फिर कोई मैसेज चला दूंगा और लोगों को बुला दूंगा। इस्लामाबाद के सड़कों पे पिलाते रहे, तो मैंने डिमांड किया कि मैं काफ़ी का शौकीन हूँ, तो मुझे मैकडोनल्ड के ड्राइवे में उन्होंने काफ़ी पिलाई अपने खर्चे पे। ये किया, फिर पिराते पिराते फिर उसी घर पे ड्रॉप किया जिस घर से उन्होंने मुझे उठाया था। सर, जलसा मुलतवी होने के बाद वर्कर के लिए आपका क्या पैगाम है जो बड़े डिसहार्ड हुए? मैं तमाम वर्कर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब आपने ये आवाज़ उठानी है, ये जिम्मेदारी खान से अब हमने लेनी है कि खान एडजर्न करें, मुअख्खर करें और कैंसिल करें। एहतजाज की कमेटी होनी चाहिए, ये बाहर वालों का काम होना चाहिए। फिर हम आइंदा ये बता सकेंगे कि जी ये खान को आगे कर देना और खान से फैसला लेना, ये अब हमने करना है। तो लिहाजा मैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर को कहना चाहता हूँ, एहतजाज कमेटी बना दी। ये एक जलसा है, जलसे के बाद तो असल एहतजाज शुरू होगा। हम एक जलसा क्यों नहीं कर सकते? तो लिहाजा खान को इससे हमें आउट करना चाहिए कि खान जो है हमें कहें कि जी आप मुअख्खर कर दें, हमारा फैसला होगा, हमारी जिम्मेदारी होगी। मारदाड़ होती है, हमें ये मारते हैं, नुकसान होता है, हमारी जिम्मेदारी होगी ना, खान के गले में क्यों डालें हम? तो लिहाजा एहतजाज कमेटी बननी चाहिए, और पूरे मुल्क से हमें इसकी मेंबरशिप लिमिटेड 10 या 15 लोगों की वो बननी चाहिए। उसका काम है एहतजाज करना, और फिर इसमें जो है कल कला को वर्कर को भी पता होगा कि कौन है जिम्मेदार। खान को तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता है कि खान साहब है, उसने मौखर कर दिया है। लेकिन आइंदा अगर एहतजाज कमेटी मौखर करेगी तो लोग हमें यहाँ गरिबान से पकड़ के सड़कों और गलियों में घसीटेंगे, और फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कि ये जो है इस इजलास या जलसे या एहतजाज को मौखर कर सके। और इसके लिए सोशल मीडिया पे आप सब आवाज़ उठाएं। आप चाहते हैं कि एहतजाज हो तो फिर एहतजाज कमेटी को यह काम सुपर्द करें। खान को ये जिम्मेदारी और पार्टी को जिम्मेदारी एहतजाज कमेटी को तफवीज़ करनी चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं है कमेटी की कोई सरबराही करने का, लेकिन अगर वर्कर समझते हैं कि मैं बहैसियत एक मेंबर के उसमें शामिल हो जाऊं तो मैं हाजिर हूं, मैं अपना किरदार अदा करूंगा। साहब 8 तारीख दे दी गई है, इससे पहले भी तरनोल में जलसे की कहा गया था, वो भी मुलतवी हुआ, आज भी मुलतवी हुआ। तो आपको लगता है कि आवाम 8 तारीख को इसी तरह निकलेगी, या उस वक्त भी यही होगा कि एंड टाइम पे आके कह दिया जाएगा कि जलसा मुलतवी हो गया? नहीं, मैंने कह दिया ना, इसका हल यही है। खान साहब के सामने रख देते हैं कि ये आपको, देखिए खान साहब तो इन्हिसार करते हैं कि जो उनके सामने रखा जाता है, जो मंजरकशी उनके सामने कर दी जाती है। तो खान साहब, मरवा साहब ये बताइएगा कि रात 4 बजे तक पूरी तैयारी थी, तमाम आपके कैदीन जो है लीडरशिप वो बिल्कुल जलसा करने के भूल पे थी। सुबह 6-7 बजे अचानक अडियाला जेल से खबर आती है कि इमरान खान ने ये मुअख्खर कर दिया है। 6-7 बजे क्या आप जाते हैं अडियाला जेल में? क्या मुलाकातों का टाइम इसी टाइम होता है? नहीं, 7 बजे तो कानूनन किसी की मुलाकात नहीं हो सकती है, क्योंकि जो मीटिंग आवर हैं वो जेल मैनुअल में लिखा हुआ है। सर्दियों के अपने हैं, आजकल 9 बजे से शुरू होते हैं, और अमूमन ये जुमेरात को हमारी मुलाकात 2 बजे होती है। देखिए मेरी बात सुने, ये मुझे तो कोई इल्म नहीं है ना, या मुझसे किस तरह, मैं तो खुद मतलब एक मुश्किल से गुजर के आया हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आप एक लंबे अरसे से अडियाला जेल भी जा रहे हैं, अटक जेल भी गए हैं, तो कभी आपको 7 बजे अंदर जाने दिया गया? नहीं, मैंने बता दिया ना, नहीं 7 बजे किधर। ये बताइएगा जिस शख्स के आप मेजबान थे, मेहमान थे, क्या आया कि वो पार्टी से था या पार्टी से बाहर का था जिसने आपकी मुखबरी की? देखिए उसका नाम नहीं बताता हूँ, बदकिस्मती से पश्तून था, समझ गए ना।
पता नहीं है पार्टी से था या नहीं था, लेकिन जो भी था मेजबान ने ही हमें डबोया है। बहुत शुक्रिया। शेर अफसर मरवा साहब, ये जो शर्ट आपने अभी दिखाई है कि किसी आप एजेंसी एहलकार की जो आप बता रहे थे, तो क्या आप इसका कोई, क्योंकि यूनिफॉर्म में हाथ डालने का भी मुकदमा दर्ज होता है, तो क्या समझते हैं कि एजेंसी की शर्ट को इस तरह करने के बाद आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? इस पे लिखा है, एजेंसी वाले कहेंगे कि हम गए थे, वो कहेंगे कि हम गए थे, और अगर कोई कहता है कि ये उसकी है तो सामने आ जाए, हम नई शर्ट खरीद के दे देंगे। बात सुने, कानून जब बोलते हैं ना तो हमें अच्छी तरह पता है। पर्चा तो ये होगा कि किसी के घर में घुसे किस तरह हो, पर्चा तो ये होगा कि असला ताना किस तरह है, पर्चा तो ये होगा कि आपने कारतूस किस तरह चढ़ाया, पर्चा तो ये होगा कि आपने मुझ पे मेंबर पार्लियामेंट पे हाथ किस तरह, पर्चा तो ये होगा कि आपने मुझे अगवा क्यों किया है। ये पर्चे हैं, मैं तो उनके पीछे नहीं गया हूं ना, ये मेरे पीछे आए हैं। तो लिहाजा कानून को हमें न समझाएं